हेलो स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड हमें कुछ आगे की प्रॉब्लम्स कि हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट f(x) = x - sin x इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब ये इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू r का मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएशन के बाद जहाँ भी x आएगा वहाँ कोई भी रियल नंबर रखें और उसे प्रत्येक रियल नंबर के लिए आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। इसके लिए आप याद रखिए, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो f' वो हमारे पास आ गया 1 - cos x। आगे बात, अब यहाँ क्वेश्चन कहता है इंक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो होता है 0 का। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, इंक्रीजिंग है तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी वैल्यू के लिए वो 0 हो सकता है। ओके, अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, जो कोस है ये आप लोगों के पास 0 to 1 की वैल्यूज में पॉसिबल है, -1 to 1 के बीच में। अब यहाँ देखिए, कोस की कोई भी रियल नंबर आप लेंगे वो आप लोगों को 0 से छोटा आंसर नहीं देगा, यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आंसर हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। यस और नो? हाँ, 0 के इक्वल भी हो सकता है। आगे बात सुने, क्योंकि cos 0 1 होता है और 1 - 1 0 होता है, इसलिए इसने इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है। ओके, तो आप क्या कहेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू r, कोई भी x जो r से बिलोंग करता है, आपका f' या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर 0 से छोटा आएगा ही नहीं। सो फंक्शन इज इंक्रीज, तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक इजी सा क्वेश्चन कर लेंगे आप। एक क्वेश्चन और देखिए इसी पोर्शन में, कोण f' किस पे, 0 से π/2 पे। ठीक है, आप यहां से f' निकालिए, टेंजेंट x आपके पास है सेकेंट स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन हुआ। आगे बात सुनो, अब 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आगे बात सुनो, अगर आप यहां टेबल बनाते हैं, किसकी, सेकेंट x की, एंगल आपके पास 0, हालांकि 0 उसमें कंसीडर नहीं है। सेकेंट 0 1 होता है, पता है आप लोगों को। सेकेंट 30 वो 2/√3 होता है। सेकेंट 45 वो √2 होता है। सेकेंट 60 की बात करें तो वो 2 होता है, और सेकेंट 90 की बात करें तो ये नॉट डिफाइंड होता है। आगे बात सुनो, बट अब आपको यहाँ 0 और 90 तो इंक्लूड करना ही नहीं है, यानी ये वैल्यू छोड़ दीजिए और ये वैल्यू छोड़ दीजिए। अब बीच की कोई भी वैल्यू आपके पास जो भी बचती है, अब उसका है स्क्वायर। क्या है, इसका स्क्वायर करोगे 4/3 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे 2, इसका स्क्वायर करोगे 4, यानी कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखिए ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो आप क्या कहेंगे, फॉर एवरी x किससे बिलोंग करता है, 0 to π/2। सेकेंट स्क्वायर x जो है वो 1 से बड़ा है। 1 - 1 तो 0 होता ही है, लेकिन यहाँ जो स्क्वायर है वो 1 से भी बड़ा है। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका जो -1 करोगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? सो सेकेंट स्क्वायर x - 1 ग्रेटर देन 0, not equal 0, greater than 0, so function is increasing। तो strictly increasing, function is strictly increasing। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेपरेट 0 to π/2, एक इंटरवल दे दिया 0 to π/2, उसको सब इंटरवल में तोड़ना है। सेपरेट मतलब तोड़ दीजिए, सब इंटरवल का मतलब 2 हिस्सों में। किस तरह से, जो फंक्शन है f(x sin 3x) वो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग
यानी किस इंटरवल तक इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल तक ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये आपको सोल्व करना है इस 0 to π/2 को तोड़ के। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? fx। बहुत ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन पे। sin 3x डिफरेंशिएशन निकालिए f'(x), साइन का बन गया cos 3x और 3x के नाम का। आगे ना बात समझ। अब अगर ये क्वेश्चन cos x होता ना तो हम डायरेक्ट 0 से π/2 के ऊपर बात बता देते कि ये इंक्रीजिंग ही होगा, बट ये cos 3x है। क्या है? 3x। यानी आपको जो x का इंटरवल है उसको 3x के इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन cos x नहीं है, क्या है? cos 3x। आगे बात सुनो। यानी आप क्या कहोगे? ये जो है ये 0 से x π/2 क्लोज इंटरवल, x 0 से लेकर π/2 तक का है। अगर मैं इसका 3x बनाऊं तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 3x हो जाएगा, तो ये बन गया 3π/2। ये क्या बन गया तुम्हारे पास है? 3π/2। आगे ना बात सुनो। 3π/2 का मतलब ये हो गया 270, यहां तक की बात होती है। यानी ये फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। अब इसको आपको तोड़ना है। अब एक बात देखिए, बात करूं मैं कोस की, तो कोस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद तो कोस सेकंड में भी नेगेटिव और कोस थर्ड में भी नेगेटिव होता है, नहीं होता? ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम तो आप कहेंगे कोस x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे बात सुनो। इससे आपका क्या मतलब चला कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लें तो 0 से 3x और कहां तक चला? π/2 तक। ठीक है भाई, cos 3x, ये 3x मान लो आप, 3x यहाँ π/2 तक चला। इस क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब देखिए इस 3x को जब आप x की फॉर्म में बदलेंगे तो 3 से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड करोगे तो 0 से x इंटरवल कहां तक आ गया? π/6 तक। 0 से 3x π/2, इसमें आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि cos सिर्फ वहीं पे पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में तो cos आगे कहीं पॉजिटिव है ही नहीं है, तो वो 0 से π/2 तक ही पॉजिटिव हुआ। बट 0 से π/2 में cos का एंगल 3x है। क्या है वो? 3x। मैंने इसके अकॉर्डिंग तोड़ा है। अब आप इसको x की फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0 से π/6 में आपका 3x जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो वो आ गया 0 से π/6। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि आप ओपन ब्रैकेट लेंगे, वहां 0 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं फंक्शन के डिक्रीजिंग की बात करूं तो आप कहेंगे कि cos x नेगेटिव कहां होता है? तो cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी। इसका मतलब ये जो 3x है वो सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर, अब सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? π/2 से लेकर कहां तक जाएगा? 3π/2। आगे बात, इसमें वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर इस 3x को वापस कंसीडर किया जाए x की फॉर्म में तो यानी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बना? π/6, ये बना x और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो π/2। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 को वापस डिवाइड कर रहे हो। याद रखिए आपको जो इंटरवल तोड़ना है वो 0 से π/2 को ही तोड़ना है। अब देखिए ये 0 से π/6, 0 से π/2 की रेंज में आएगा, और अब इसको देखिए π/6 से π/2, ये भी इस रेंज में आएगा। आएगा या नहीं आएगा?
इस रेंज में फंक्शन डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाय 6 to पाई बाय 2। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को। आपको fx sin 3x दे रखा है, आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, वो 3 cos 3x। इस 3 का कोई लेना देना है नहीं, ये तो 0 से बड़ा है तो बड़ा ही रखेगा, छोटा है तो छोटा ही रखेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये साइन थोड़ी ना चेंज कर देगा, साइन चेंज का काम इसका है। अब अगर ध्यान दें, आपका इंटरवल था 0 से पाई बाय 2, लेकिन जो cos का एंगल है वो 3 है। अब cos का एंगल 3 है तो इसको 3 में कन्वर्ट करो। अब इंटरवल आपको यहां से यहां देखने पड़ेगा, ये इक्वल, यहां मैं cos 3x की बात कर रहा हूं, उसने क्लोज इंटरवल में दे रखा है, उस क्लोज को आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिक्टली में, और स्ट्रिक्टली का मतलब वहां इक्वल हटा देंगे। आगे बात सुनिए, आगे जैसे मैंने यहां हटा दिया है और वहां नहीं हटाया, सॉरी यहां हटा दिया, कि आप स्ट्रिक्टली के लिए बात करेंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब इंटरवल आ गया 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, यानी आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा फर्स्ट टू थर्ड। उसका रीजन ये है, अगर मैं डायरेक्ट आपको कहता ना भाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो क्वेश्चन आपका क्या आता है, सर हमें चेक तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, फिर हम थर्ड की क्यों ले रहे हैं। आ रही है ना बात सुनो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है और वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। ये है क्वेश्चन, और आगे के जो क्वेश्चन है सारे इस बेस के, इसलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन पे गौर करना। तो 0 to 3x 3 पाई बाय 2, यानी आपको फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट जाना है। ऑफ तो पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट में ही होता है, तो आपका 0 से 3x पाई बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे, वापस फर्स्ट में चेंज होगा 0 से पाई बाय 6। अब सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2, वापस 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन सुनो, determine the interval in which a function increasing or decreasing fx sin x minus cos x from whole quadrant, फर्स्ट टू फोर्थ हो गया 0 to 2 पाई। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, sin का बना cos, और cos का माइनस होता है तो ये प्लस sin x। अब यहां से एक चीज ध्यान देने की है, अगर मैं 0 से 2 पाई इनको चेक करूं तो कोई इंक्रीज होगा और कोई डिक्रीज होगा। साइन फर्स्ट में इंक्रीज, कोस भी इंक्रीज, साइन सेकंड में इंक्रीज, कोस डिक्रीज, साइन और कोस बोथ आर डिक्रीज इन थर्ड, बट फोर्थ क्वाड्रेंट साइन डिक्रीज, कोस इंक्रीज। तो ये वैल्यू अलग अलग चेंज होगी, और क्योंकि फंक्शन दोनों एक साथ हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक साथ दोनों का एक ही क्वेश्चन में बता दें, अलग अलग होता तो बता देते। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस क्वेश्चन को किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस कन्वर्ट का तरीका आप सेम एंगल पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर दीजिएगा, मैंने कह दिया कि 1/√2 से तो मल्टीप्लाई कर दी और √2 से डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन को, तो ये बन गया आपके पास cos x प्लस sin x। ऐसा करने का रीजन ये है ताकि आपका क्वेश्चन किसी एक में हम चेंज करें। अब इस √2 को तो आप बाहर छोड़ दीजिए, और जो डिवाइड किया है उसको अंदर ले लीजिए, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x, कुछ ऐसा है। आगे ना बात सुनिए, अब √2 को तो बाहर छोड़ दीजिए, 1/√2 को आप लिख सकते हो sin ऑफ π/4 की वैल्यू होती है sin 45 1/√2 होता है, इनटू में cos x, और ये 1/√2 cos π/4 भी 1/√2 ही होता है, इनटू में sin x। अब ये एक आइडेंटिटी बनती है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको आप चेंज करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाती है sin ऑफ a प्लस b दैट्स π/4 प्लस x। ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब जो इंटरवल तुम्हें दे रखा है वो x का दे रखा है, जबकि जो आया है वो π/4 प्लस x का है। मतलब इस इंटरवल को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। आगे बात सुनो, इस इंटरवल में क्या करेंगे, चेंज। वो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपका 0 से x दे रखा था 2 पाई तक,
बहुत ध्यान देना। आपको चेंज करना है पाई बाय 4 में, मींस ऐड करेंगे पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। यहां ऐड करोगे तो ये बन गया पाई बाय 4, यहां ऐड करोगे तो ये बन गया x प्लस पाई बाय 4, और यहां की बात करो तो ये बन गया 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो तो ये बन गया पाई बाय 4, इसको सोल्व करो तो ये बन गया x प्लस पाई बाय 4, और इसको सोल्व करो तो ये बन गया 9 पाई बाय 4। अब क्वाड्रेंट को अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास 0 टू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 टू पाई, ये पाई टू 3 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 2 पाई, बट ये वाला तो 2 पाई से भी ज्यादा है, तो वापस इस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो एंगल है, ये एंगल साइन के साथ है, तो आपको साइन को चेक करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वेयर इज अ साइन पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग एंड वेयर इज अ साइन नेगेटिव फॉर ए डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में, इन इंटरवल में साइन कहां कहां पॉजिटिव है और साइन कहां कहां नेगेटिव, हम उसकी बात करें। तो अगर आप लोगों को देखा ध्यान हो तो आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ को कवर करोगे वापस वहां भी आपका साइन पॉजिटिव ही होता है नहीं होता? तो आप कहेंगे साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो फोर्थ को कवर करोगे वापस फर्स्ट में ही जाएगा। यानी आपका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपका जो पाई बाय 4 से लेकर, पाई बाय 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया जाएगा, x प्लस पाई बाय 4 से लेकर कहां तक जाओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई तक। यहां पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं होगा? ये वाला जो एंगल है, ये वाली वैल्यू कहां कहां तक आपकी पॉजिटिव रहेगी? पाई बाय 4 से लेकर पाई तक की, क्योंकि ये साइन का एंगल है। और कहां कहां होगा ये? 2 पाई से आगे, क्योंकि जैसे ही आप 2 पाई को क्रॉस करोगे आप यहां जाओगे, और यहां जाओगे तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां भी ये पॉजिटिव होगा। यानी वो कहां से शुरू हुआ? 2 पाई से लेकर x प्लस पाई बाय 4 कहां तक? जहां तक आपका लास्ट है 9 पाई बाय 4। ये बात समझ में आई है नहीं? यहां आपका साइन पॉजिटिव है। अब यहां आपका साइन क्या है? पॉजिटिव। कहां कहां? पाई बाय 4 से पाई तक, और 2 पाई से 9 पाई बाय 4 तक, क्योंकि 2 पाई में क्रॉस किया गया है 9 पाई बाय 4, तो आप वापस फर्स्ट में जा चुके हैं, चेक कर सकते हो। अब अगर आपको इसको वापस कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बताया, इसको आप वापस कन्वर्ट करेंगे तो मतलब आपको पाई बाय 4 माइनस करना है। पाई बाय 4 क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या बच गया? 0। क्या बच गया? और यहाँ क्या बच गया? आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो या सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो? स्ट्रिक्टली। तो मैं ये इक्वल हटा लेता हूँ, और ये बात सुनने, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब सुनिए, अब मैं पाई बाय 4 माइनस करूंगा, तो 0 से लेकर यहाँ बच गया x, और यहाँ क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाय 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी माइनस करोगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और x बचेगा यहाँ तो सिर्फ, और 9 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। अब आप चेक करें, आपका क्वेश्चन वापस इस इंटरवल में चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बच गया 0 से x, पाई में से पाई बाय 4 जाएगा तो 3 पाई बाय 4, एक तो इस इंटरवल में, और दूसरा आपका क्या बचेगा? 4 दूनी 8 में से एक गया, ये कितना बच गया? 7 पाई बाय 4 से x आपका कहां तक चला गया? 2 पाई तक। ये दो इंटरवल आपके पास आ गए, यानी 0 to 3 पाई बाय 4, यूनियन आ गया 7 पाई बाय 4 to 2 पाई। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस फंक्शन में इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। यानी आप यहाँ कह देंगे साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब आपका साइन जो है वो पाई बाय 4 से लेकर
साइन x प्लस पाई बाय 4 टू 9 पाई बाय 4 हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, अब इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव आया इसमें और इसमें, और इन दोनों में से जब आप इंटरवल निकालेंगे तो ये फंक्शन नहीं आया। क्वेश्चन समझ में? इसी क्वेश्चन का आप डिक्रीजिंग देखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साइन डिक्रीजिंग कहाँ होता है, यानी नेगेटिव कहाँ होता है। और आपको पता है साइन डिक्रीज होता है किस इंटरवल में, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड कहाँ से शुरू होता है, पाई से, और फोर्थ तक जाओगे आप, सीधी सी बात है, पाई से लेकर 2 पाई एक ही इंटरवल ले लेंगे। मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको हटा। अब देखिए साइन एक्स इज ए नेगेटिव, साइन एक्स इज ए नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट मेरा शुरू हो गया पाई से लेकर और 2 पाई तक। यहाँ आपका x डिक्रीजिंग होगा। कौन सा x है? यहाँ है x प्लस है पाई बाय 4। इस साइन का आप x प्लस पाई बाय 4 ले लो। अब यहाँ से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो पाई में से भी पाई बाय 4 जाएगा और 2 पाई में से भी पाई बाय 4 जाएगा। जब पाई में से पाई बाय 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई बाय 4। और 2 पाई में से जब पाई बाय 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 पाई बाय 4। इस इंटरवल पे आपका क्वेश्चन डिक्रीजिंग और इस इंटरवल पे आपका क्वेश्चन इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन सॉल्व। डिफाइन द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। f(x) दे दिया sin x माइनस √3 cos x। सबसे पहले f(x) निकालेंगे। sin x का क्या बनेगा, cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 sin x। ठीक है भाई, इसको सोल्व करने के लिए फिर से 2 फंक्शन आगे, एक में कन्वर्ट करो तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये होता है sin 30 और 30 क्या होता है, π/6, और ये होता है cos 30 होता है। सेम एंगल मिलेंगे। sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin ऑफ a प्लस, इसको π/6 प्लस x कह दो, चाहे x प्लस π/6 कह दो, एक जैसी बात है। आगे बात सुनो। अब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग if f dash x greater than 0। आगे बात सुनो। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब f dash x किससे बड़ा हो, और यहाँ f dash x कौन है, यानी sin ऑफ π/6 प्लस x, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है। और ऐसा पॉसिबल तब होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन x, साइन इज पॉजिटिव इन ए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब साइन पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, वो देखिए, वो शुरू होता है 0 से, और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ तक जाएगा, 5 तक। अब सुनो, आपको चाहिए क्या है, π/6 प्लस x। आपको क्या चाहिए, π/6 प्लस x। अगर π/6 प्लस x की बात करें, आपका जो इंटरवल है वो है 0 से 2 पाई। ये देखिए 0 से 2 पाई। अगर आप इसको π/6 प्लस x में चेंज करें तो π/6 ऐड करेंगे तो π/6 x प्लस π/6, और 2 पाई में π/6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 π/6। ये बात समझ में आ गई। अब 13 π/6 फिर से सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करेगा तो अब जो पॉजिटिव होंगे वो वैल्यू कहाँ कहाँ होगी, एक तो होगी आपकी π/6 से लेकर x प्लस π/6 कहाँ तक होगा, पाई तक। कहाँ तक होगा, पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई तक होगा। उसके बाद इससे अगला कहाँ होगा, 2
पाई से लेकर x प्लस पाई बाई 6 कहां तक होगा? 13 पाई बाई 6 तक। ये बात समझ में आई या नहीं? आपका x प्लस पाई बाई 6 कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा? पाई बाई 6 से लेकर पाई तक और 2 पाई से लेकर 13 पाई बाई 6 तक, इन दोनों में ही पॉजिटिव है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 6 घटा दीजिए, ये तो 0 बच गया, ये x बच गया और पाई में से पाई बाई 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5 पाई बाई 6। सिमिलरली वहां भी पाई बाई 6 घटा दीजिए, 2 में से 6 दूनी 12, ये बचेंगे 11 पाई बाई 6 और यहाँ से x और वहां से भी आप पाई बाई 6 घटा दीजिए तो 2 पाई, यानी आपका जो इंटरवल आ गया वो 0 to 5 पाई बाई 6 यूनियन 11 पाई बाई 6 to 2 पाई। इस क्वाड्रेंट में आपका इंक्रीजिंग, यस और नो? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब वो डिक्रीजिंग कहाँ होगा? डिक्रीजिंग होता है वो सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन? ये x प्लस पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू हो गया? पाई से। कहाँ तक जाएगा? 2 पाई तक। अब पाई बाई 6 यहां से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 पाई बाई 6 और यहां से माइनस करोगे तो 6 दूनी 12 में से क्या? 11 पाई बाई 6। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग। क्वेश्चन सुनो, आगे बात सुनो। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे दोनों। सो दैट कोट इनवर्स sin x plus cos x strictly decreasing on interval 0 to pi by 4। सबसे पहले f of x आपको जो दे रखा है वो है कोट इनवर्स sin x plus cos x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वो बनेगा f dash x। कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर, हम करेंगे ना माइनस, और बाहर सारे के माइनस, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन साइन का कोस और कोस का माइनस। आगे बात सुनिए, आपके पास ये वैल्यू है f डैश x, आपके पास क्या आ गया? पहले आप कोट इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इनको में आप इसका भी करेंगे sin का cos और cos का माइनस। अब एक चीज ध्यान दें, ये वैल्यू तो कभी भी 0 से छोटी होगी ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है क्या ये, और उसमें स्क्वायर में भी आपको 1 ऐड करना है। तो आप यहाँ तो ये कह दो कि 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली की बात कर रहा हूँ, ये ग्रेटर देन 0 ये हुआ। आगे बात सुनिए, तो इसको तो छोड़ो। अब बात करते हैं इसकी cos x माइनस sin की। f डैश x जो आपके पास बच गया वो बच गया माइनस ऑफ cos x माइनस sin x, ये वाले आगे बात सुनिए। अब जो चेक करना है वो 0 से पाई बाय 4 ही चेक करना है। 0 से पाई बाय 4 में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। वो जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट क्वाड्रेंट में थे, अब कंप्लीट में तो कोई पॉजिटिव हो रहा था कोई नेगेटिव हो रहा था, हमें एक चीज करना पड़ा। अरे ये बात सुनो, बट यहाँ अगर आप बात करो तो ये कंप्लीटली आपका पॉजिटिव ही होता है। अगर और ज्यादा करो तो आप क्या कर सकते हो, कोस यहाँ से L कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस टेंजेंट x बचेगा, 1 माइनस है टेंजेंट x बचेगा। अब ध्यान दो 0 से पाई बाय 4 में ये पॉजिटिव, cos x 0 से पाई बाय 4 में क्या होता है? पॉजिटिव। और टेंजेंट x पाई बाय 4 आपको कंसीडर नहीं करना है, उससे पहले ही रखना है। उससे पहले ही रखोगे तो ये 1 से छोटा होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये टेंजेंट पाई बाय 4 पे 1 होता है और पाई बाय 4 आपको लेना नहीं है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। आप क्या कहोगे, x जब 0 टू पाई बाय 4 है तो cos x ग्रेटर देन 0 होता है। कंफर्म है ये बात? फिर आपको ये भी पता है कि 1 माइनस टेंजेंट x ये भी ग्रेटर देन 0 ही होता है। आप चेक करके देख सकते हो।
ओवरऑल ये भी पॉजिटिव, बस इस सारे के बाहर क्या है नेगेटिव। ये ओवरऑल आपका क्या आया डिक्रीजिंग। क्या आया डिक्रीजिंग। क्यों? ये भी पॉजिटिव लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव, यानी आपका f डैश x वो क्या आया 0 से छोटा। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग और क्वेश्चन सॉल्व। Prove that f(x) is equal to 4x cube minus 6x square plus 3x plus 12 increasing on r। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के बारे में सिर्फ ये डिस्कशन किया गया है कि ये एक फंक्शन दे रखा है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रूव करना है। अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब इसका डिफरेंशिएशन एवरी रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, और एवरी रियल नंबर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। और फॉर एवरी रियल नंबर अगर आपका आंसर f डैश x का लेस देन 0 आ जाए तो वो डिक्रीजिंग। अब हम इस क्वेश्चन का f(x) क्या दे रखा है वो देखिए। f(x) हमारे पास है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो f डैश x वो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 6 2 12 प्लस 3। अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 3 कॉमन आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको ध्यान से देखें तो 3 इंटू ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? अब नाउ फॉर एवरी x बिलोंग टू r, कोई भी x जो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका कोई रोल है। अगर ये नंबर 0 से बड़ा हो तो 3 से गुणा करने के बाद भी 0 से बड़ा ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, अगर आंसर ये माइनस में भी देगा तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। यस और नो? आप यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर एवरी x बिलोंग टू r 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस और नो? अच्छा एक चीज यहाँ और ध्यान देने वाली है, इसने सिर्फ इंक्रीजिंग की बात की है, तो इट में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है किसी भी एक रियल नंबर के लिए। होगा भाई? आप यहाँ 1/2 रखिए, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 बनेगा या नहीं बनेगा? इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल कह सकते हो। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो 3 से गुणा करने के बाद भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। सो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल नंबर। अगर ये एवरी रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 रहा तो सो फंक्शन क्या कहलाएगा? इज ए इंक्रीजिंग। यस और नो? क्वेश्चन ओके स्टॉप करके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन में आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आपका क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिस इंटरवल में ये फंक्शन है डिक्रीजिंग है। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ x -2 के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन वहां से नॉट डिफाइंड बनता है, इसलिए -2 के अलावा कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। सबसे पहले आपको f(x) दिया गया है, आप f डैश x निकालेंगे। f डैश x जब आप निकालेंगे तो u अपॉन v लगाएंगे, और u अपॉन v क्या था? v का स्क्वायर, यानी नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। नीचे वाली टर्म है जी, ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में ऊपर वाली वैल्यू सेम, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। f डैश x यहाँ से हमारे पास क्या आता है? x + 2, और यहाँ से माइनस x + 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x से x क्या हो जाता है? कैंसिल, तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4/x + 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज आप अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया था, वो ये था कि जब आप लोग
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सोल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 2, और जब आप एक्स रूट 4 को सोल्व करते हो तो आंसर क्या लिखते हो प्लस 2। आगे बात सुनो, कुछ कंडीशंस, इस तरह की कंडीशंस हम यहाँ बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसका f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बात कर रहा हूं मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग का मतलब मेरा यहाँ किससे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा 4/x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब आप ये बताएं कि किस वैल्यू के लिए आपका ये जो आंसर है ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ आप क्या वैल्यू रखें कि ये आंसर आपका 0 से बड़ा हो जाए। सुनो, -2 के अलावा आप यहाँ कोई भी नंबर रख के देखिए, ये हर वैल्यू के लिए आपका आंसर ग्रेटर देन क्या होगा 0। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसमें आप ये वैल्यू रखें और ये आंसर 0 से छोटा निकल जाए। इसको हमने सोल्व ठीक किया है ना, ये देखिए यस सर, होल स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। वैसे इसमें दो आंसर दिखा रखे हैं ना तुम्हें, ध्यान दे भाई, बस आवाज नहीं। और एवरी रियल नंबर अदर देन -2 के अलावा कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, ये नंबर हमेशा 0 से क्या रहेगा बड़ा ही रहेगा। तो x + 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 4/x + 2 का होल स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा रहेगा, तो फंक्शन आ गया इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा फॉर एवरी रियल नंबर बट अदर देन 2, और ये तुम्हारा आंसर है। ये फंक्शन किसी भी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग नहीं आएगा। आपकी जो बुक में आंसर है वो रॉन्ग है, उसको सोल्व कर लीजिएगा। ये देख लेना, हमें यहाँ x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम प्रोसेस हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का f डैश x, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे 4 × 2 = 8x, 1 का 0, माइनस में ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे वाली का 1। ध्यान दीजिएगा 8x² - 4x² - 1 अपॉन में आ गया x²। ऊपर से आप देखें यहाँ से 4 रह गया, ये 4x² - 1 अपॉन में x²। ये टर्म आ गया आप लोगों के पास। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये बन जाता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 इंटू 2x + 1 अपॉन में x का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ, ये फंक्शन तब इंक्रीजिंग होगा जब ये वाली टर्म 2x - 1 2x + 1 अपॉन x² 0 से क्या होगा बड़ा। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये वाली टर्म तो हमेशा 0 से बड़ी होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। बात करेंगे इस नंबर, इसका पॉजिटिव होना, अगर हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये 0 से छोटा और ये पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा, यानी टोटली क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब ये दो वैल्यू 0 से बड़ी कब कब हो सकती है, उसका केस स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं होता। अकेला इंक्रीजिंग होता तो यहाँ इक्वल आता, अब यहाँ इक्वल नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 0 से बड़ी कब होंगी, या तो ये दोनों प्लस की हों या ये दोनों माइनस की हों, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस ही होता है। तो केस 1 बन गया, या तो 2x - 1 0 से बड़ा हो या 2x + 1 भी 0 से बड़ा हो। और केस नंबर 2 क्या बनेगा,
या तो 2x माइनस 1 ये भी 0 से छोटा हो और या 2x प्लस 1 ये भी 0 से छोटा हो। ये बात समझ में आई या नहीं? ये आपने लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर पढ़ा हुआ। ये वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया कि 2x ग्रेटर देन 1 है, और इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन 1/2 है। या फिर ये है कि 2x ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन -1/2। अब आप इन दोनों में से उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जो दोनों के लिए लाई करेगा। अब x की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी और x की वैल्यू हाफ से बड़ी, तो हाफ से बड़ा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो 1/2 से बड़ा होगा वो -1/2 से भी बड़ा होगा ऑलवेज, यस और नो। लेकिन जो -1/2 से बड़ा होगा वो 1/2 से ऑलवेज बड़ा नहीं होता। -1/2 से बड़ा है 0, लेकिन वो 1/2 से तो छोटा हो गया। x आपको वो लेना है जो दोनों में लाए करें, तो यहाँ से x आ गया 1/2 से बड़ा। ये बात समझ में आ गई? यानी 1/2 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजिंग। क्या है? इंक्रीजिंग। आगे बात सुनो। अब यहाँ आ जाओ, केस नंबर 2, ये भी तो इंक्रीजिंग का ही था। यहाँ से क्या आ गया कि 2x माइनस 1 0 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा हो गया। यहाँ 2x छोटा हो गया -1 से, यहाँ से x छोटा हो गया 1/2 से, और यहाँ x छोटा हो गया -1/2 से। अब ध्यान दीजिए, 1/2 से छोटा -1/2 से छोटा, तो कौन सा लेंगे? -1/2 से छोटा, क्योंकि जो माइनस हाफ से छोटा होगा वो प्लस हाफ से भी छोटा होगा। तो यहाँ से x आ गया -1/2 से छोटा। अब ये सारा केस इंक्रीजिंग का है। अब ध्यान दें, इन दोनों में ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। आगे बात सुन, ये 1/2 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए, 1/2 से बड़ी सारी संख्याएं प्लस की सारी इन्फिनिटी तक। यहाँ कहता है कि -1/2 से सारी छोटी संख्याएं, तो वो आगे -∞ से -1/2 तक की संख्याएं। यस और नो? अब इस पे भी इंक्रीजिंग, इस पे भी इंक्रीजिंग, मतलब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन आ गया -1/2 से -∞, और ये 1/2 से इन्फिनिटी। इस केस पे आपका, यानी इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। आगे बात सुन। अब इसी क्वेश्चन का आपको ये भी बताना है कि ये किस इंटरवल पे क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। तो आपको ये कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ तक के केस देख लेते हैं। देखिए f' मेरा ये आ चुका है, f' ये आ चुका है, तो इससे आगे की कंडीशन देखिए, ये कह सकते हो आप। अब इससे रिवर्स केस हो जाएगा। इस वैल्यू का यहाँ फिर से कोई लेना देना नहीं है, या तो ये भी 0 से छोटा, ऊपर वाली टर्म माइनस में होगी तो ये फंक्शन 0 से छोटा बढ़ेगा। अब ये टर्म माइनस में कब कब होगी? जब ये तो प्लस की हो, ये माइनस की हो, या फिर ये माइनस की हो और ये प्लस की हो। देखो, प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस अगेन माइनस। तो आप क्या लिखेंगे? f' अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। अब मैं डिक्रीजिंग के केस निकालता हूँ। केस 1 यहाँ से क्या बना? केस 1 यहाँ से बना कि आपका 2x माइनस 1 ये तो हो गया 0 से बड़ा, और 2x प्लस 1 ये हो गया 0 से छोटा। ये 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस, और ये 0 से छोटा होने का मतलब माइनस। प्लस माइनस ओवरऑल माइनस आएगा। इसको सोल्व आप करोगे तो 2x ग्रेटर देन 1, और इसको सोल्व करोगे तो 2x लेस देन -1। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू हाफ से बड़ी, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू माइनस हाफ से छोटी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। x माइनस हाफ से छोटा होना चाहिए और 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये पॉसिबल है नहीं है। तो आप केस नंबर 1 को तो कह दोगे नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 हम यहाँ से देख लेते हैं। डिक्रीजिंग के निकालना हूँ पहले, इंक्रीजिंग हम कर चुके हैं। अब ये वैल्यू तो 0 से छोटी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। तो आपके पास केस क्या बना? 2x माइनस 1 0 से छोटा और 2x प्लस 1 0 से बड़ा। यहाँ से x आ गया आपके पास 2x
लेस देन 1 और x आ गया 1/2 से छोटा। यहाँ से 2x बड़ा हो गया -1 से, x की वैल्यू बड़ी आ गई -1/2 से। अब यहाँ कहता है -1/2 से तो बड़ी और +1/2 से छोटी, इसका मतलब इंटरवल आ गया -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में। यस और नो? -1/2 से +1/2 के बीच में आपका फंक्शन क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली क्वेश्चन। यस और नो? कैसे निकालते हो आप क्रिटिकल वैल्यू से? डिटरमाइन द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f ऑफ x ये है। अगर हम क्वेश्चन को बाय क्रिटिकल वैल्यू निकालें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप f डैश x निकालिए, ये बनेगा 3 आगे आएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर -24। क्वेश्चन चेक कर लेना। यहाँ से आपने 6 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से वैल्यू बची आपके पास x स्क्वायर -4। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो x -2 और x +2 ये टर्म आ गया। अब टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ से जो स्टेप होगा वो क्या होगा? आप लिखेंगे टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, पुट कर देंगे f डैश x को 0 के, f डैश x को किसके इक्वल रखेंगे? 0। क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जहां से आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए। इसको 0 के इक्वल क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आगे बात सुनिए, कोई पूछ भी ले कि f डैश x 0 ही क्यों होगा? अब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 6 तो उधर जाएगा, वो 0 ही बनेगा। या x -2 into x +2 ये वैल्यू 0। x या तो 2 के इक्वल आएगा, x या फिर -2 के इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है? एक लाइन लेंगे, इस लाइन पे ये 0। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म आप मान लें, ये 2 वैल्यू आई हैं, ये इस नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये 2 और ये तुम्हारा -2। आगे ना बात सुनना, ठीक है भाई? अब आप लोग को करना क्या है? यहां से आप लोगों को इंटरवल बनाने हैं, और वो इंटरवल आप क्या बनाएंगे वो देखिए। एक इंटरवल तो आपका बन गया -2 से 2 का, एक इंटरवल तो क्या बना? -2 से 2 का। ये तो 0 तो आपको प्लस और माइनस के लिए होता है, इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा? माइनस। एक इंटरवल हो गया 2 से आगे और एक इंटरवल हो गया -2 से इधर। यस और नो? ध्यान दीजिएगा, 2 से आगे की वैल्यू, -2 से 2 के बीच की वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू। ठीक है भाई? अब यहां से आप लोगों को निकालना है व्हेन x ग्रेटर देन 2। मैं यहां से शुरू कर देता हूं। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो आपको अपना f डैश x चेक करना है, f डैश x चेक करना है। f डैश x का आंसर नहीं निकालना, चेक सिर्फ ये करेंगे कि वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। और अगर वो एक वैल्यू के लिए प्लस होता है ना तो हर वैल्यू के लिए प्लस ही मिलेगा, और अगर वो एक टर्म के लिए माइनस होता है तो हर टर्म के लिए माइनस ही होगा। x की वैल्यू 2 से बड़ी जब आप यहां रखेंगे, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस और नो? तो आप लिखेंगे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग। क्या कहेंगे? फंक्शन है इंक्रीजिंग, फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में? जब ये 2 से बड़ा होगा, यानी 2 से इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आई नहीं? ध्यान दीजिएगा। फिर इंटरवल आ गया -2 से 2 के बीच में, ओपन इंटरवल कंसीडर करेंगे आप यहाँ, -2 से 2 के बीच में। तो व्हेन x बिलोंग टू -2 से 2। अब -2 से 2 की कोई बीच की एक वैल्यू, आप वो 0 कंसीडर करें, वो -1 कंसीडर करें या +1 कंसीडर करें, आपकी मर्जी। आप यहाँ रख दीजिए 0 -2 -2, 0 +2 +2, 2 दूनी 4 -4, ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो f डैश x क्या कहेंगे? क्या आ गया? नेगेटिव। क्या आ गया? ये
नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि -2 से 2 में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई। अब आता है तीसरा इंटरवल -2 से इन्फिनिटी की साइड, माइनस इन्फिनिटी की साइड। अब व्हेन x क्या था, लेस देन -2 से छोटी कोई भी टर्म आप यहां रखें, -3 रख लीजिए। माइनस माइनस क्या आएगी, प्लस, पॉजिटिव आएगी। -2 से छोटी कोई भी टर्म आप यहां रखेंगे, ये आंसर भी माइनस का और ये आंसर भी माइनस का, ओवरऑल क्या बनेगा, प्लस। तो आप कहेंगे f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, -∞ से -2। ओवरऑल फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहां से हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। दो इंटरवल आगे, एक तो -∞ से -2 और यूनियन ले लेंगे 2 से इन्फिनिटी। और फंक्शन आपका डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है, वो एक ही इंटरवल है, वो क्या है, -2 से 2 के बीच। यस और नो। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो क्रिटिकल वैल्यू का ही होगा, एक क्वेश्चन लास्ट है, डिटरमाइन द इंटरवल। हम इसको बाय क्रिटिकल वैल्यू फिर से सोल्व करेंगे। ये आपका f ऑफ x है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, f डैश x, वो क्या आएगा, 6x स्क्वायर -18x प्लस 12। अब आप 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर -3x प्लस 2। f डैश x को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल 6 उधर जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। x स्क्वायर -3x प्लस 2 0 आएगा। इसको सोल्व करें तो मल्टीप्लाई प्लस का 2 और जोड़ माइनस का 3, तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, x -2 -1 कॉमन निकालेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 1 आएगी, x की वैल्यू या फिर यहाँ से 2 आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। ये आपके पास 1 और ये आपके पास 2। ठीक है भाई, नेगेटिव सारी जीरो से इधर रहेंगी तो नेगेटिव का केस है भी नहीं वैसे। अब आप लोगों को क्या देखना है, इंटरवल आप देखेंगे जब 1 और 2 के बीच में और जब 2 से बड़ा, 1 और 2 के बीच में 2 से बड़ा और फिर 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब आपके पास इंटरवल क्या होंगे, when x is greater than 2, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, f डैश x चेक करें, f डैश x पे क्या इफेक्ट आएगा। f डैश x आपका क्या है, f डैश x है आपका x -1 x -2। देखिए 2 से बड़ी कोई भी संख्या याद रख के देख लीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग। और किस इंटरवल में, 2 से इंक्रीजिंग। आगे क्या बात समझ में। उसके बाद आप बात करें 1 और 2 के बीच में, जब आपका x जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से बड़ी कोई संख्या यहाँ रखोगे, 2 से छोटी होगी, ये प्लस आएगी। 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी कोई भी संख्या, ये माइनस आएगी। और प्लस माइनस माइनस यानी f डैश x आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में, 1 से 2 में। और लास्ट आप लेंगे जब 1 से छोटा होगा कोई भी वैल्यू, जब आपका when x जो है वो 1 से छोटी, 1 से छोटी कोई भी टर्म यहाँ लीजिए, ये माइनस ही देगा। 1 से छोटी कोई भी संख्या लीजिए, ये भी माइनस देगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, प्लस। और f डैश x आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये फंक्शन क्या बना है यहाँ से, इंक्रीजिंग। किस इंटरवल के लिए, -∞ से 1 के लिए। अब इन दोनों इंटरवल के यूनियन पे तो हो गया इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आप इनको उस मेथड से भी कर सकते थे जैसा हमने पहले किया है। वो पहले वीडियो पे डाल दो सर। थैंक यू।